Welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. आप थंबनेल से तो पहचान ही चुके होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो अग्निवीर नेवी नौसेना वाली जो भर्ती निकली है अभी SSR और MR की, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करेंगे वो किस प्रकार करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा मैं आपको। तो आपको होम वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद में यह आपको दो लॉगिन वाले पेज मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्टर वाला। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये इस पर स्टेप्स बताई गई हैं कि कैसे कैसे स्टेप हैं इसकी, किस किस प्रकार पेमेंट होगा, डाटा सबमिशन होगा और व्यू एंड एप्लीकेशन प्रिंट निकलेगा। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक तो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं जीमेल आईडी डाल देता हूँ। जीमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना है उसका, और यहाँ पे मार्कशीट के अनुसार नेम डालेंगे और नेशनलिटी में नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा तो फिल करना आप जानते हो वैसे। कैप्चा फिल करने के बाद में रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो ये पॉपअप आ चुका है कि आपकी जीमेल एंड मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक जाएगी। तो मैं यहाँ से ओके कर दिया और ये बता दिया कि यू हैव सक्सेसफुली सेंड कन्फर्मेशन लिंक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो मैं अपनी जीमेल आईडी को मैंने दूसरे लैपटॉप में यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। तो देखते हैं जीमेल पे लिंक आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर मेरा ये यहाँ पे आ चुका है, वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में ये कन्फर्मेशन ईमेल आई है। तो यहाँ पे लगा हुआ है क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक मोबाइल कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जो आपने नंबर डाला था। और जो मोबाइल पे एक OTP आया है वो यहाँ पे OTP डालेंगे। OTP यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाना है आपको। पासवर्ड किस प्रकार बनेगा कि जो पहला जो अक्षर रहेगा नाम का डालें या कोई कुछ भी कैरेक्टर में डालें। तो पहला जो अक्षर रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद में नेम डालेंगे या फिर और कुछ 8 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है और नंबर भी डालने हैं। तो इसमें सारा बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नाम का बना देता हूँ। पहला कैपिटल लेटर ले लेता हूँ, उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं अपना कोई नंबर डाल देता हूँ जो कि मुझे याद रहे। बता रहा है कैप्चा अगर आपकी समझ में आए तो दोबारा से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा डलवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये मोबाइल नंबर वेरीफाई, यहाँ पे पासवर्ड अपडेट हो चुका है। दोबारा से हम होम पेज पे आ जाएंगे और लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में जो मैंने अभी पासवर्ड बनाया था वो हम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन खुल चुका है यहाँ पे। और हमें इसको पासवर्ड को अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी कर सकते। मगर मेरी आईडी है तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेव कर लिया। और यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है खुल के आ गया और हमारा फॉर्म जो 8 स्टेप में भरा जाएगा। तो पहली स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में फोटो कैप्चर होगा,
और सारी डिटेल जो जैसे जैसे आती जाएंगी वो आपको भरते जाना है। तो मैं यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। जो एक तो हमारा रजिस्ट्रेशन में नंबर डाल दिया, मगर उसके बाद में एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है इसमें। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में DOB में यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे जितनी जितनी यहाँ से इस फॉर्म के हिसाब से ले रहा है, एज लिमिट के हिसाब से, तो उतना ही कैलेंडर में डाटा सेट किया गया है। उससे ज़्यादा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम अगर इस कैलेंडर में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर नहीं आ रही है इस कैलेंडर में आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे अगर एज लिमिट आपको चेक करना है तो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे बता रखी है कि जनरल की कितनी से कितनी है, NCC कैंडिडेट की कितनी है, स्पेशल कैंडिडेट की कितनी है, स्पेशल कैंडिडेट की कितनी है। तो सारा यहाँ पे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो उसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप NCC कैंडिडेट हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें ये वाला कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो इनको तीनों को अनटिक ही रहने देंगे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हट गई है, दोबारा से मैं ले लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे कि किसी का नाम है जैसे कि मनोज कुमार, तो फर्स्ट नेम में मनोज डालेंगे और लास्ट नेम में कुमार डालेंगे। इस प्रकार आपको ये फॉर्म डालना है। फॉर्म में नेम डालना है। पेरेंट्स नेम डालेंगे, जैसे कि पिता का नाम। पिता का नाम डालने के बाद में गार्डियन नेम में भी आप डाल सकते हो, जैसे माता हो, भाई हो, बहन हो। गार्डियन नेम में किसी का गार्डियन नेम भी डाल सकते हो, मगर इतनी जरूरत नहीं है। आप फादर नेम डाल सकते हो, फादर नेम डालो, वही ठीक है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने होंगे तो मेरा ये एक फेस पे तिल है तो मैं डाल देता हूँ। अगर दूसरा हमारे पास कोई आइडेंटिटी मार्क है नहीं तो यहाँ पे हम नो मार्क कर देते हैं। और इसके बाद हम मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। ये मैरिड वालों के लिए भर्ती है नहीं, तो मगर भर्ती है नहीं अनमैरिड वालों के लिए। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। मैरिड वालों के लिए भर्ती है नहीं, अनमैरिड वालों के लिए है। तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे और अनमैरिड ही फॉर्म को डालें। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे। फोटोग्राफ की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जैसे कि आपको एक स्लेट पर अपना नाम डाल के फुल नेम डालना है आपको मार्कशीट के अनुसार। उस पर जिस डेट में आपने फोटो कराया है उस डेट की डेट डलेगी। बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो दोनों चीज़ डलवाते हैं, मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डेट ऑफ फोटो ही डालनी है और अपना कैंडिडेट का नाम डालना है। और स्लेट को सीने के आगे पकड़ के फोटो खिंचा करके पासपोर्ट साइज में, और 100 KB तक यहाँ पे अलाउड है। 100 KB तक आपको JPG या PNG फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मेरे पास फोटो ऐसा है नहीं, स्लेट वाला फोटो। मैं वैसे आपको डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ बस। तो मैं यहाँ पे जब तक मैं इसको अपलोड करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसमें अपलोड नहीं करूँगा जब तक ये वेबसाइट आगे नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफ पे अपलोड कर देता हूँ। कोई डेमो के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे फॉर्म भरना नहीं है, मगर आपको बताने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया 50 KB तक। और ये बता रहा है कि इसमें नाम जो है गलत है, ये ऐसे नाम नहीं चलेंगे। तो उसमें फोटो है तो उसको फोटो का ही नेम डालें।
फोटो डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये फॉर्मेट अपलोड हो गया। बिल्कुल ये देखो एरर जो अभी आ रहा था वो हट गया यहाँ पे। और यहाँ पे डोमिसाइल प्रूफ डालना है, तो इसमें आप अपना मूल निवास डाल दें। मगर मूल निवास मेरे पास है नहीं, 300 KB तक ये अपलोड हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ जब तक कोई PDF होगी, तो PDF मेरे पास ये है, जब तक मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अगर आप अपना मूल निवास अपलोड स्कैन करके PDF में 300 KB तक अपना मूल निवास अपलोड करें और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पे ये जो बता रहा है JPG या PNG फाइल में लेगा, तो JPG या PNG फाइल मेरे पास ये पड़ी है 247 KB की, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ये पॉपअप आ गया ओके का, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो उसके बाद में हम देखो पहला स्टेप यहाँ से पार कर रहा है, दूसरे स्टेप पे आके दूसरे स्टेप में जो क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, तो हमारे 10th जो है हमारे पास जो है, या फिर करंटली अभी चल रही है अपेयरिंग में चल रही है, तो अगर अपेयरिंग में चल रही है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में 12th हमारी अभी चल रही है या हमने की नहीं है, इसी प्रोफाइल के अनुसार आपको जो फॉर्म है आगे जो वैकेंसी आएंगी इसी प्रोफाइल के अनुसार आपको डालने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन सी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हो। तो जहाँ तक है वहाँ तक आप अपनी प्रोफाइल अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्रोफाइल को बनाएं इसको। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट डाल देता हूँ। और 12th भी जो मेरी है जो वो भी पास हो चुकी है। अगर किसी की अभी चल रही है, पेपर दे चुका है बंदा और रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। और हमारे पास अगर ITI है या फिर कोई 2 साल का कोई डिप्लोमा है कोई और, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। तो मेरे पास है तो यहाँ पे स्ट्रीम डाल देंगे, उसका बोर्ड का नाम डालेंगे, परसेंटेज में डालेंगे और सर्टिफिकेट का जो ऊपर नंबर दिया होता है वो भी डालेंगे और यहाँ पे ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मगर मेरे पास यहाँ पे है नहीं तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो डिप्लोमा भी मेरे पास है नहीं अभी, तो वो भी यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर किसी के पास है तो कर सकते हो। और ये यहाँ पे पूछ रहा है नीचे आकर के सिलेक्ट द पोस्ट यू आर अप्लाइंग। अगर SSR में आप फॉर्म डालना चाहते हो तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर MR में डालना चाहते हो तो नीचे करेंगे। मगर यू असेसमेंट कैंडिडेट फॉर SSR हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद में ये कुछ ऑप्शन आ गए यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, तो हमने पहले से किया नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप MR में डालना चाहते हो फॉर्म तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस चेंज करेंगे। ये आपको चारों में से आपको 3 सिलेक्ट करनी होंगी। तो पहली पोस्ट आप क्या कर रखना चाहते हो, दूसरी को क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पहले ये कर देता हूँ, दूसरी यहाँ पे ये कर देता हूँ, तीसरी कर देता हूँ यहाँ पे ये मैंने पहले सिलेक्ट कर ली। ये अगर कोई नहीं लेना चाहता है, कोई दो ही लेना चाहता है, तीसरी नहीं लेना चाहता तो नो परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 पे सिलेक्ट कर दिया। और हम पहले से अगर कुछ समझ में ना आए आपको इंग्लिश में तो एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ये जो है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और साइड में एक नया टैब खोलेंगे जिसमें हम खोलेंगे इंग्लिश टू हिंदी और यहाँ पे आकर के हम उसे पेस्ट कर देंगे। मगर इस वाले फॉर्म में यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है नहीं, तो वैसे ही आप समझ लेना। और हम पहले से कैंडिडेट है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नो कर दिया। NCC हमारे पास नो है नहीं तो वो भी हमने नो कर दिया। क्या आपको तैरना आता है, तो हम पे तैरना आता है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। मगर मुझे तैरना आता है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लाइव फोटो आ गया, यहाँ पे आपका लाइव फोटो होगा तो हमारा यहाँ पे अलाउ कर दिया और देख सकते हो हमारा कैमरा चालू हो चुका है। मगर मुझे फ़ोटो लेना नहीं है। और फोटो जो लेना है आपको कैसे लेना है, तो बिल्कुल क्लियरिटी में आना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन हो आपका पीछे और बिखरा हुआ फोटो ना हो जिसमें आपका चेहरा भी ना दिखाई दे। मेरा थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मोड पे हूँ, इसलिए मैं आगे मैं ये पूरा फोटो लेना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ बस ओनली। तो मैं यहाँ पे आपको 4 फोटो कैप्चर करने हैं वो भी क्लियरिटी में, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल सही से क्लियर दिखाई देना चाहिए। मैंने एक ले लिया, दूसरा ले दिया, तीसरा ले दिया,
चौथा ले लिया। ये सब लेने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाने के बाद में अब चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे। फोटो हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेशन एड्रेस। तो यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। एड्रेस आपको पूरा डालना है, विलेज डाल दिया मैंने। और दूसरी लाइन में मैं यहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ अपना। अगर कुछ डालने में मेरे से गलती हो रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपको ओनली बस सिखा रहा हूँ। अगर धीरे धीरे से डालूंगा मैं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पुलिस स्टेशन और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टिक मार देंगे और ये आपका एड्रेस जो है दूसरे परमानेंट एड्रेस में ऑटो फिल हो गया। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आगे की तरफ ओके करके निकल जाएंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन जो आपने डाली थी, तो पहले हम 10th की मार्कशीट में कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पे डालेंगे। तो ये सारा डाटा दिया है हमने। इंग्लिश में हमारे 100 नंबर थे, 100 नंबर में से हमने नंबर मिले हमको 60, तो वो हमने डाल दिए। और ये लैंग्वेज वाला जो सिस्टम है इसमें आपको हिंदी, आपके पास हिंदी होगी तो हम हिंदी वाला यहाँ पे डाल देते हैं। 100 में से हमको कितने नंबर मिले? 55। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मैं कोई मार्कशीट के अनुसार नहीं डाल रहा, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोशल साइंस यानी सामाजिक में आपको कितने में से कितने नंबर मिले तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और साइंस में हमको कितने मिले, साइंस में नंबर डाल दिए मैंने। मैथ में कितने मिले वो भी हमने डाल दिया। फिजिक्स हमारे पास थी नहीं 10th में, और कोई सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि 6 सब्जेक्ट होती हैं यानी। और तीसरी जो एनी अदर सब्जेक्ट होती है वो आपको संस्कृत रहती है वैसे हमारा, तो संस्कृत में भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। और हमारा 600 का पूर्णांक होया, 600 के पूर्णांक में 395 नंबर आए। आपकी यहाँ पे ये परसेंटेज निकल के आके 65.83। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर चलता है इसमें। ऐसे ही हम 12th की मार्कशीट यहाँ पे डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे 10th का, जो मार्कशीट के कोने में ऊपर रहता है रेड कलर में, वो हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे जो आपकी मार्कशीट में होगा। और एग्जाम बोर्ड या आपने जो पास किया है कौन से बोर्ड से किया है तो हम यहाँ पे बोर्ड अपना सिलेक्ट करेंगे। बड़े केयरफुली आपको फॉर्म भरना है, कहीं भी कोई मिस्टेक ना करे। मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, मगर आप अपने फॉर्म को ध्यान से भरें। यहाँ पे मुझे राजस्थान का कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा यहाँ पे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, हमने यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लोकेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने राजस्थान से पास किया है और जो स्टेट रहेगा हमारा वो भी हम राजस्थान ही सिलेक्ट करेंगे 10th पास का। और इस यहाँ पे हम स्कूल का नाम डालेंगे, तो हमने डाल दिया हम यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे। स्कूल का नाम डालने के बाद में 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे।
मगर यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो कुछ भी अपलोड करें वहाँ पे कुछ भी कॉपी अपलोड ना करें। सारा का सारा डाटा जो कुछ भी अपलोड करें ओरिजिनल स्कैन करके डालें। तो यहाँ पे ये देख सकते हो नीचे मैक्सिमम साइज 300 के भी दे रखा है और फाइल PDF में रहेगी। तो PDF फाइल में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ अपलोड करके, क्योंकि मेरे पास मार्कशीट है नहीं यहाँ पे, मगर मैं आपको वीडियो समझाने के लिए वीडियो बना रहा था। तो ऐसे मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे आपको ऐसे सक्सेसफुल हो गया, 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई। उसके बाद में सेम कंडीशन में ऐसे ही 12th की मार्कशीट में हमने कितने में से कितने नंबर मिले वो यहाँ पे डाल लेंगे। और अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो कुछ भी है तो पहले तो हम फिजिक्स में डालेंगे। फिजिक्स है मेरे पास, उसमें कितने नंबर आए वो भी डाल दिया हमने। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में डालेंगे, नहीं तो मैथ में यहाँ पे कितने में से कितने नंबर आए वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और देख सकते हो हमारी 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। एक और सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमारे पास तीसरी जो सब्जेक्ट रहती है हमारे साथ संस्कृत रहती है, वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसमें हमने कितने नंबर पाए वो भी यहाँ पे डाल दिया। और 500 का पूर्णांक रहा है, इसमें 375 नंबर मिले हमें और 75% हो गई, ये ऑटोमेटिक कर दिया। और इसके बाद में सीरियल नंबर डालेंगे, हमारा जो कुछ भी है मार्कशीट के अनुसार मार्कशीट में डाला है वही। और यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कौन से वो स्टेट से है, यहाँ पे भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, वही हमारा स्कूल है उसी में से किया है हमने। और यहाँ पे स्कूल का जो बोर्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में 12th की मार्कशीट यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करेंगे। मैं फिर से दोबारा से वही प्रक्रिया कर देता हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले समझाया था वैसे ही आप फिर दोबारा से कर लें। उसके बाद में एग्जाम सिटी परफॉर्मेंस एग्जाम सेंटर परफॉर्मेंस सेलेक्ट करेंगे। हम पहला जो सेंटर लेना चाहते हैं वो हम राजस्थान में लेना चाहते हैं। राजस्थान में 2 सेंटर हैं यहाँ पे, जयपुर और उदयपुर। हमने पहला जयपुर ले लिया, दूसरा भी मैं यहाँ पे राजस्थान में लेना चाहूँगा तो उदयपुर ले लिया मैंने। तीसरा हम उत्तर प्रदेश में ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास नज़दीक है लखनऊ या कानपुर, जो कुछ भी है आपके पास वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ओके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ गई है फीस, हमने दोनों पे टिक किया था, SSR और MR पे, दोनों की फीस यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ गई। और 18% इसमें GST लग रही है, तो 550 और 18% GST जोड़ने के बाद में 649 ये हो गए। और सेम कंडीशन ये है दूसरे वाले में, SSR में 649 उसके हो गए, तो 1298 रुपये टोटल फीस हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करेंगे, आप बिल डैश से कर सकते हो या फिर SBI ई-पे से भी, ये पेमेंट एग्रीगेटर है। तो यहाँ पे पेमेंट किसी भी मोड से आप कर सकते हो। मैं बिल डैश से करूँगा और पेना पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। पेना पे क्लिक करने के बाद में ये आ गया। हम यहाँ पे पेमेंट किस तरीके से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे भी दिया गया था UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमने नेट बैंकिंग से ही करूँगा पेमेंट। स्टेट बैंक का हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपको कन्वेंस फीस देनी पड़ेगी। अगर नेट बैंकिंग से करना चाहोगे तो GST तो लग चुकी है पहले से ही, फिर उसके बाद कन्वेंस फीस लगेगी और GST भी इसमें अलग से लगेगी, तो आपका अमाउंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सलाह देता हूँ आप ATM या फिर UPI से पेमेंट करें, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म है जो प्रिंट आउट प्रीव्यू होके आ जाएगा। अगर कोई गलती हो तो सुधार कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट करके अपना प्रिंट का फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने कस्टमर को या फिर आपने खुद टाइम अपना भरा है तो आप अपने पास प्रिंट को निकाल करके रखें। तो ये होती है सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म प्रिंट तक। मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको डेमो के लिए समझाया था, तो मैंने सारी की सारी डाटा आपने गलत भरा था। मैंने कोई भी डाटा सही नहीं भरा, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।